सीता के परित्याग के बाद महाराजा जनक श्री राम से मिलने आते हैं। आसन ग्रहण कीजिए। अंतःपुर में चलते हैं। आइए। राम, मैं आपके हृदय की अवस्था समझता हूं। एक दुखिया पुत्री के पिता के मन में जो सैकड़ों प्रश्न उठते हैं, वो इस समय आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आप वो सारे प्रश्न मुझसे पूछना भी चाहते होंगे कि मेरी पुत्री के साथ जो घोर अन्याय किया है वो किस कारण, उसका दोष क्या था। आप मुझ पर अमानुषी व्यवहार, आप मुझ पर और एक निस्सहाय स्त्री पर अत्याचार का आरोप भी लगाना चाहते होंगे। परंतु एक पुत्री का पिता होने की व्यवस्था ने आपकी जीवा पर ताला लगा दिया है और आप चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाते। मुझे भी यही आशंका थी कि आप एक दिन ये सारे प्रश्न पूछने अवश्य आएंगे। तो मैं क्या उत्तर दूंगा? महाराज, आपके इन समस्त मौन प्रश्नों का मेरे पास एक ही उत्तर है कि आप जितने भी आरोप मुझ पर लगाना चाहते हैं वो सभी सत्य हैं। मैं परम दोषी हूं। मैं दोषी हूं आपका, सीता का। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। आप इसके लिए मुझे जो भी दंड देना चाहें वो मुझे स्वीकार है। राम, दंड तो स्वयं तुम अपने आप को दे रहे हो। इससे अधिक दंड मैं और क्या दूंगा? कि किस प्रकार एक महामानव उस पाप का दंड भोगता है जो पाप उसने किया ही नहीं। मैं तुम्हारी ये तपोभूमि देख रहा हूं जहां पर एक राजा अपने राजमहल में रहते हुए भी साधु हो गया है। राम, तुम्हारी ये अवस्था से मन में पीड़ा होती है और जो राजमहल की महारानी होकर निसहाय अवस्था में वनों में मारी मारी भटकती फिर रही होगी, उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता। ये जो तुम सीता को निसहाय कह रहे हो, उससे पता चलता है तुमने मेरी पुत्री को पहचाना ही नहीं। राम, मेरी पुत्री निसहाय नहीं है, उसका सहायक है उसका धर्म। और जिस स्त्री की रक्षा उसका धर्म करता है वो कभी निसहाय और निर्बल नहीं रह सकती। यदि मेरी पुत्री सचमुच असहाय होती तो उसी दिन उसका पिता उसकी सहायता के लिए आ जाता, क्योंकि उसी रात मुझे पता चल गया था। उसी रात पता चल गया था, फिर आप क्यों नहीं आए? सीता का यही आदेश था और आज भी मैं आया हूं सीता का आदेश पालन के लिए। सीता का आदेश पालने? क्या आप सीता से मिले हैं? नहीं। फिर आदेश कैसा? जाने से पहले जब उसने त्याग का निर्णय लिया तब अपनी परिचारिका के साथ उसने मुझे ये पत्रिका भेजी। उसमें उसने अपना निर्णय और कारणों का पूरा विवरण लिखा। यह पढ़कर आप कैसे सहमत हो गए? आप यहां आकर उसके निर्णय को बदलने का प्रयास क्यों नहीं किया? तुम्हारे प्रयास क्या कम थे? फिर तुम उसका निर्णय कैसे नहीं बदल सके? तुम कैसे सहमत हो गए?
उसने मुझे अपने तर्क से विवश कर दिया। इसी प्रकार उसने मुझे भी परास्त कर दिया। उसके आगे मैं हार गया, परंतु वो इस बलिदान से जहां तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ा गई, वहां मेरा सर गर्व से ऊंचा कर गई। इस पत्रिका को पढ़कर सीता की पूजा और वंदना करने का मन होता है। उस पर सारी नारी जाति युग युगांतर तक गर्व करती रहेगी। देखो देखो राम, जाते हुए भी उसे तुम्हारी ही चिंता थी, इसलिए तो उसने मुझे रोक दिया था। देखो राम, जाने से पहले कितना मन करता है कि आपके श्री चरणों के दर्शन करके जाऊं। कौन जाने फिर इस जीवन में यह अवसर मिले या ना मिले, परंतु यदि आप यहाँ आएंगे तो राघव अपने को दोषी मानकर आपके सामने दृष्टि नहीं उठा सकेंगे। मेरे पति आपके सामने लज्जित हों, यह मैं सहन नहीं कर सकती। इसके लिए आप अयोध्या नहीं आएंगे, उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसके लिए मैं अपनी शपथ आपको देती हूँ। और एक बात की शपथ आपको देती हूँ, यदि आप ये सुने कि मेरे जाने के पश्चात राघव अपने आप को नहीं संभाल सके, तो आप उसी समय अयोध्या आएंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। मेरे राम के पास इस समय कोई बड़ा नहीं है। पिताश्री रहे नहीं, माताएं बहुत दूर हैं, बाकी सब छोटे हैं। अपना दुख वो किसे बताएंगे? इस समय उन्हें आपके सहारे की बड़ी आवश्यकता होगी। इसलिए जब तुम्हारी अवस्था से विवश होकर लक्ष्मण ने मुझे ये संदेशा भेजा कि तुमने कितना कठोर व्रत धारण किया है, किस प्रकार तुम संसार से विरक्त होते जाते हो, तो मुझे आना पड़ा। क्षमा भैया, मुझे आपकी मौन वेदना सही नहीं गई। कभी अपनी मन की बात तो कहते नहीं, हम सबके सामने केवल मुस्कुराते रहते हैं। इन मुस्कान से अश्रुओं के बांध पर बांध बांधा नहीं जाएगा, किनारे टूट जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, सारी अयोध्या डूब जाएगी, फिर क्या होगा? इसी आशंका से भयभीत होकर मैंने महाराज को संदेशा भेजा, रघुकुल की नैया मझधार में है, इसे आकर संभालिए। राम, मैं तुम्हें यह कहने आया हूं कि मेरी पुत्री का बलिदान विफल मत करो।
उसने इतना बड़ा त्याग किया है तुम्हें आदर्श राजा सिद्ध करने के लिए, जो अपनी प्रजा को सुख दे। तुम दुख को अपना साथी बना लोगे तो दूसरों को क्या सुख दोगे? और फिर तुम्हारी आत्म पीड़ा की तरंगे सीता जहां भी होगी उस तक अवश्य पहुंचती होगी। अपनी विवलता से तुम उसे विवल करते रहोगे, क्योंकि पति पत्नी की आत्माएं एक गूढ़ संबंध में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। सीता के लिए, सीता के गर्भ में पल रहे अपनी संतान के लिए तुम्हें अपने मन को पीड़ा के क्षेत्र से निकालकर गर्भ के क्षेत्र में लगाना होगा।